तो मुल्क भर में कल ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। ईद उल अजहा के मौके पर हमने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आपके लिए खास कवरेज की है। कल सुबह से ही हमारे नुमाइंदे श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर तैनात थे। हमारे नुमाइंदे ने आपके लिए जमीनी रिपोर्ट भेजी। एक एक करके आप ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त श्रीनगर में हैं और ये ईद की सुबह है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे ठीक सामने यहाँ की ये फेमस मस्जिद है और इसके अंदर लोग इस वक्त हैं और नमाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप सड़कों को देखें तो यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह का वक्त है, जिसको भी ज़रूरी सामान की ख़रीदारी करनी पड़ती है वो आ रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ कंसर्न जताया जा रहा था कि चूँकि त्यौहार है, ईद है, उसके बाद 15 अगस्त है, तो किस तरीके से कश्मीर में माहौल होगा, लेकिन लगातार कश्मीर पीसफुल बना हुआ है। हमें किसी भी जगह से किसी भी वायलेंस की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि लोगों की सेफ्टी के लिए अगर आप देखें तो लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूर यहाँ पर जगह जगह बार्ब वायर्स हों या फिर बैरिकेड्स हों, वो लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, शरारती तत्व हैं, वो माहौल ख़राब ना कर सके। तो फिलहाल हम इस वक्त श्रीनगर में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो जनजीवन है बिल्कुल सामान्य है। हालांकि जो फोर्सेस देख रहे हैं वो लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीनगर। मौका है ईद के मौके पर आप सड़कों पर देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग अपने बच्चों के साथ बाहर निकल रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और इस त्यौहार को मनाने की पूरी तैयारी श्रीनगर के लोग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको अलग अलग जगहों पर लोग आते जाते दिखाई पड़ेंगे जो लोग यहाँ पर ईद मना रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर काफ़ी चुस्त दुरुस्त इंतज़ाम किए गए हैं कि ईद मनाने में श्रीनगर के लोगों को या कश्मीर के लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप देखिए सुरक्षा के तो कड़े बंदोबस्त किए ही गए हैं, लेकिन साथ साथ में ईद मनाने वालों को कोई परेशानी ना हो इसका भी खास ख्याल रखा गया है। अगर आप देखिए तो एक अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर JNK प्रशासन की तरफ से किया गया ताकि लोग अपनी ईद को एक खुशनुमा त्यौहार के तौर पर मना सकें। कैमरामैन अरुण के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर शहर के उस जगह पर जहां से ये रास्ता जो है ये सीधा आस्तान आलिया सैयद साहब की तरफ जाता है सोनवार की तरफ। और सोनवार में आज नमाज ईद के इज्तिमात को पुरअमन तौर पर मुनक्किद कराने से कबल जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का जो डिप्लॉयमेंट स्क्वाड है वो बिल्कुल इस जगह पर तैनात है, लगातार कई दिनों से तैनात है। प्रशासन ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो कॉन्टिजेंट था वो पूरी तरह से डिप्लॉय किया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई इस तरह की सिचुएशन अगर सामने आए तो उसको किस तरह से फेस किया जाएगा। तमाम आम लोगों से हमने बातचीत की, सुन्नत इब्राहिम की कुर्बानी का सिलसिला जारी रखते हुए उस पर पूरा अमल पैरा होने की कोशिश करते हुए भेड़ बकरियों और बाकी जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला भी पूरा दिन जारी रहा। और नमाज ईद अदा करने के बाद बेशतर लोग जो हैं अपने अपने घरों में दाखिल हुए और ये पूरा दिन जो है इसी तरह से चलता रहा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आज की सिचुएशन को देखते हुए कई एक जगहों पर जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। हालांकि उम्मीद की जाती थी कि आज का दिन जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहेगी, ज़्यादा नाके लगेंगे, लेकिन उसके बाद कई जगहों पर हमने देखा कि चलने फिरने पर आपको ज़्यादा पाबंदी आयद नहीं है। अब ये देखना होगा कि ईद का पहला दिन निकलने के बाद दूसरा दिन जम्मू कश्मीर की किस सूरत हाल को लेकर आगे बढ़ेगा। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। आज ईद का बहुत मुबारक मौका है और श्रीनगर की ज़्यादातर मस्जिदों में आज सुबह से नमाज़ पढ़ी गई है। लोग नमाजी आसानी से घरों से बाहर निकले
उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर अपने घरों को लौट गए। अब वो कुर्बानी का जो एहतमाम है वो पूरे दिन करेंगे। मैं श्रीनगर के एक व्यस्त चौराहे पे खड़ा हूँ, हालांकि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरे दाहिने साइड में कि ये तमाम नमाजी हैं जो कि अलग अलग मस्जिदों से नमाज़ पढ़ के निकले हैं। यहाँ पे आज सिक्योरिटी कड़ी की गई है, चूँकि प्रशासन को अंदेशा है कि कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। आप इन तमाम गाड़ियों में देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि नमाज़ पढ़ के निकले हैं। और आप मेरे दाहिने हाथ देख सकते हैं कि दो नमाजी आपको जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये किसी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले हैं। एक साहब वहाँ खड़े हैं जो कि किसी पुलिस वाले से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने नमाज अदा की है। प्रशासन ने लोगों से ये कहा था कि वो अपने पास के मोहल्ले की जो मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा दूर ना जाए, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। और प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई थी कि जो नमाज में किसी तरह का खलल ना पड़े, नमाज में किसी तरह का रोक ना लगाई जाए। इतना ज़रूर है कि धारा 370 और 35C के बाद जो हालात हैं वो यहाँ बदले हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रोक लगाई गई है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बंद किया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को यहाँ भरोसा दिलाया है कि अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया था और उन्होंने कहा था कि कश्मीर बदलेगा, एक नया कश्मीर बनेगा, यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, रोज़गार यहाँ लोगों को मिलेगा। जो एक यहाँ पे लूट चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा वो सब बंद होगी। लेकिन यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो ज़रूर निभाएंगे। उनको प्रधानमंत्री के वादे पर भरोसा है। और ख़ास बात यह है कि ईद जो है आज अच्छे तरीके से यहाँ गुज़र रही है। कहीं कोई संकट, कोई हिंसा या कोई परेशानी की बात नज़र नहीं आ रही है। शादाब सिद्दीकी, जी मीडिया, श्रीनगर। और वहीं एनएसए अजीत डोवल ने भी कश्मीर के हालात का जायजा लिया। अजीत डोवल ने श्रीनगर, सोरा, पंपोल, लाल चौक, हजरतबल, बड़गांव, पुलवामा, अवंतीपोरा में हालात का जायजा लिया। कश्मीर में हालात मामूल पर हैं और लोग पुरअमन तरीके से बकरीद उन्होंने मनाई। देखा जाए तो चाहे पाकिस्तान की बात करें, लगातार पाकिस्तान इस बात को लेकर के एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहद ख़राब हैं। देखा जाए तो हमारे देश के कई जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कई बार गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। मसलन राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा जम्मू कश्मीर के हालात बेहद ख़राब हैं। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं या फिर ये ऐसे फेक नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, गलत बातें कही जा रही हैं? हम आपको इस वक्त श्रीनगर में हम हैं और श्रीनगर में हम आसमान से दिखा रहे हैं कि कैसा श्रीनगर दिखता है। आज ईद का फेस्टिवल है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे लोग मस्जिदों में गए, उन्होंने नमाज अदा की, लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। वहीं पर आखिर पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर देखें तो ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये खास तौर पर श्रीनगर शहर है। और अगर आप देखें तो हर तरफ शहर में चारों तरफ जो है लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई डर नहीं है, लोग सड़कों पर चल रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको चारों तरफ यहाँ पर मकान दिख रहे होंगे और बीच बीच में आपको यहाँ पर सड़कें दिख रही होंगी जहाँ पर लोग गाड़ियों से चल रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं और ये आपको तस्वीरें काफ़ी तसल्ली देंगी। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीनगर। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने स्टेट के जो हालात हैं उनकी जानकारी दी और पूरे स्टेट में अमन और भाईचारे के साथ उन्होंने बताया कि ईद मनाई गई। रोहित कंसल 370 के खात्मे के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई फायरिंग नहीं हुई है। उनका ये कहना है किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। जम्मू के 5 जिलों से जो कर्फ्यू है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। कश्मीर के 9 जिलों में अभी हल्की छूट कर्फ्यू में दी गई है और जम्मू कश्मीर से 30 जो जहाज हैं उन्होंने उड़ानें भरी हैं। ये जानकारी प्रधान सचिव ने दी थी कल। And as a result, we have had an extremely peaceful and relaxed Eid today. Restrictions have been completely lifted in 5 districts of Jammu and limited to the night in other 5 districts. Local relaxation has been carried out in 9 districts of Kashmir.
and a dynamic, continuous assessment of the situation is being carried out, keeping in tune with the general policy of relaxing as much as possible, easing relaxations as much as possible, facilitating people as much as possible. There continue to be some restrictions on communication and connectivity, but as you are aware, we are facilitating people to talk to the near and dear ones, especially people who have children studying outside, and for this purpose, there are over 300 public points for phone connectivity spread throughout the Kashmir division. You are also aware that we have facilitated the media through this media center, where we have also provided telephone and internet connectivity. There have been some reports in the media about firing by security agencies and deaths. The police carried out a detailed briefing, and I would like to strongly reiterate and categorically deny that any firing incident has happened in the state. I reiterate that not a single bullet has been fired by security agencies, nor has there been any casualty. The airport and the national highway continue to function normally. Over 30 flights operated today. और इसके पहले रोहित कंसल ने जी मीडिया के नुमाइंदे शादाब सिद्दीकी से खास बातचीत की। ईद ठीक तरीके से मन जाए, इसके लिए प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल हैं। कंसल साहब, कैसी रही नमाज, क्या खबरें आई हैं? देखिए, एज वी स्पीक हमारे पास जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से पुरअमन ईद की नमाज अदा किए जाने के बारे में खबरें आ रही हैं। जम्मू की ईदगाह में 5000 से ज़्यादा डिवोटीज़ ने ईद की नमाज अदा की। इसी तरह घाटी के भी तमाम एरियाज़ में, जिसमें श्रीनगर है, बारामूला है, अनंतनाग है, शोपियान है, अवंतीपुरा है, पुरअमन जो है ईद की नमाज कंक्लूड को होने की हमारे पास खबरें आ रही हैं। 90% से ज़्यादा एरियाज़ में ईद की नमाज अदा की जा चुकी है, और कुछ एरियाज़ में एज वी स्पीक अभी जो है खबरें। एक चीज़ और है कि जो लोग, चूँकि ईद में लोग मिलने जाते हैं रिश्तेदारों से, फ़ोन से बधाई देते हैं, उसके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतज़ाम किए हैं ताकि लोग बात कर सकें, अपने लोगों को बता सकें कि हम यहाँ खैरियत से हैं? देखिए, ईद की तैयारी के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी फैसिलिटेशन की गई थी। जैसे 2.5 लाख से ज़्यादा एनिमल्स का इंतज़ाम किया गया था, उनके लिए मंडीज़ लगाई गई थी, ट्रेजरीज को स्पेशली ओपन रखा गया था ताकि लोगों को पेमेंट्स मिल सकें, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अलोन में 500 करोड़ से ज़्यादा जो है पेमेंट्स की गई, एडवांस तनख्वाह दी गई डेली वेजर्स को, अन्य लोगों को। रेस्ट्रिक्शंस रिलैक्स की गई, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स रिलैक्स किए गए ताकि लोग जो है एक दूसरे से ईद मिल सकें। जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन की दिक्कत थी, डीसी ऑफिसर्स में कम्युनिकेशन सेटअप किया गया। सो वी आर ट्राइंग, द एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू एंश्योर कि लोगों को किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना आए और वो अच्छे तरीके से जॉयस माहौल में ईद का त्यौहार जो है मना सके। क्या कहीं कोई प्रदर्शन वगैरह भी आज हुआ? क्या मतलब उसको लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या खबर आई? अभी हमारे पास किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कहीं कोई खबर नहीं है। 2-3 जगह पे बिल्कुल लोकलाइज्ड छुटपुट जो है किसी तरह की उसकी खबर आई है, लेकिन वो एब्सोल्युटली लोकलाइज्ड है और उसमें किसी प्रकार की भी कोई इंजरी या कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं। शुक्रिया। तो रोहित कांसल बहुत साफ कह रहे हैं कि ईद के लिए तमाम मुकम्मल इंतजाम किए गए थे सरकार की तरफ से, और तमाम जगहों पे ईद ठीक से बीत गई है, कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और वो ये भी बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतज़ाम किया गया है कि लोग अपने रिश्तेदारों को बधाई दे सकें, उसके लिए कुछ बूथ लगाए गए हैं, और डीसी ऑफिस में इंतज़ाम किया गया है ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो वहाँ जाएं और अपने रिश्तेदारों को बता सकें कि वो यहाँ सेफ़ हैं, ईद की बधाई दे सकें। तो ये कुल मिलाकर ये जो ईद का दिन था वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, और जैसा कि सरकार कह रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। शादाब सिद्दीकी, जी मीडिया, श्रीनगर।
देख रहे हैं सलाम कश्मीर। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद घाटी में एक और नया मोड़ आया है। वैसे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे अरसे से सियासी दुश्मन रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में फौज की इजाफी तैनाती के बाद से दोनों पार्टियों में नजदीकियां हुई थीं। इसके बाद आर्टिकल 370 हटने पर दोनों पार्टियों के अहम लीडर्स को बंद कर दिया गया। जराये के मुताबिक नजरबंदी के दौरान ही पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती और साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों लीडर्स को अलग अलग करना पड़ा। इस कहासुनी की वजह यह थी कि दोनों लीडर एक दूसरे पर घाटी में बीजेपी को लाने और फूलने देने का इल्जाम लगा रहे थे। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती मोहम्मद सईद पर बीजेपी से 2015 और 2018 में इत्तेहाद करने का ताना चढ़ा। वहीं महबूबा मुफ्ती ने उमर को भी, उनके दादा शेख अब्दुल्ला को भी 1947 में जम्मू कश्मीर के इल्हाक के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास दरगाह पूंजा शरीफ पर ईद की नमाज अदा करने पहुंची मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क के तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ 370 बल्कि करप्शन और दहशतगर्दी से भी आजादी मिली है। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के लीडरान पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर कांग्रेस के कुछ लीडर अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों की जबान बोल रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान दुनिया भर में रो चुका है, लेकिन उसे कहीं से भी हिमायत नहीं मिली है, जिसके बाद पाकिस्तान अब हार मान चुका है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने कश्मीर से 370 हटाने का मामला आलमी मंच पर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कई मुल्कों के हित हिंदुस्तानी बाजार से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी ने हमारी हिमायत नहीं की। मुस्लिम ममालिक का भी हिंदुस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसीलिए वो सभी चुप हैं। हमने यूएन में भी आवाज उठाई, लेकिन पाकिस्तान को हिमायत नहीं मिली। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर दुनिया भर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी लीडरान लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान देकर इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सफीर रहे अब्दुल बासित ने हिंदुस्तान के साथ जंग की धमकी दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने लद्दाख के पास अपने स्कुर्दू पर लड़ाकू तैयारों की तैनाती कर रहा है वो, और शनिचर को उसने 3 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहां भेजे थे। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट के डिवाइसेस लाए गए। JF-17 फाइटर जेट को भी स्कर्दू एयरफील्ड में तैनात किया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।